हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ गाइड हम देखेंगे ओवरऑल क्या चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, लव, सक्सेस, करियर, फेलियर, ब्लेसिंग्स, जो भी वट एवर यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। हम सारा कुछ इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग को हम 10 डेज के हिसाब से करेंगे, लाइक स्टार्टिंग के 10 डेज ऑफ सितंबर, मिड के 10 डेज, देन लास्ट के 10 डेज में क्या चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरऑल कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि सितंबर मंथ में ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में सितंबर का मंथ किस वे में खास होने वाला है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करेंगे हमारे व्यूअर सितंबर के मंथ में। डिवाइन प्लीज प्लीज क्लियर गाइड करें। ओके, कंपैरिजन, सेकेंड वन इज इंटेंसिटी, third one is control, fourth one is celebration. Okay, first one is comparison. Okay, तो comparison यहाँ पे आप कर रहे हो। आई डोंट नो कि ये कंपैरिजन किस बेसिस पे आपके अंदर आ रही है, बट यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कुछ तो ऐसा सिचुएशन जनरेट हो रही है जिसके चलते आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरी लाइफ में ये वो कमी है, और देखो सामने वाला कितने मज़े से है, सामने वाला कितने मस्त तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है, ठीक है। समहाउ एक कंपैरिजन मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपेयर करने से ना आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। आज मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही काली लग रही हैं भाई। ओके, तो ये काली वैसे नहीं लग रही है, लाइक काजल फैल गया है, ठीक है। सबकी जर्नी अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबके लाइफ पाथ अलग है। तो आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं कि जो आपकी लाइफ पाथ है वो सामने वाले की लाइफ पाथ हो, ज़रूरी नहीं कि जो आप एक्सपीरियंस करने आए हो वो भी एक्सपीरियंस करने आया हो, या जो वो एक्सपीरियंस कर रहा हो वो आप एक्सपीरियंस करो, ठीक है। सबकी लाइफ इंडिविजुअल तौर पे बिल्कुल अलग है। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो इमेजेस बनी है, एक में एक तना दिख रहा है वो कितना मोटा है, दूसरे में ये बैम्बू रूट्स दिख रहा है। अब दोनों ही अपने अपने वे में दोनों की कीमत है, दोनों की वैल्यू है, ठीक है, और दोनों की इम्पोर्टेंस भी है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे ना तो आप बहुत ज़्यादा डाउन चले जाओगे, आप बहुत ज़्यादा समहाउ डाउन फील करोगे। और दिमाग जब सही नहीं होता है ना तो कोई भी सिचुएशन लाइफ में कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है जब आप अच्छा सोच नहीं रहे होते हो तो। देन यहाँ पे इंटेंसिटी दिख रही है, मे बी आप इमोशनली बहुत इंटेंसिव फील कर रहे हो। यहाँ पे बहुत एक फायरी इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है इमोशनली इंटेंस एनर्जी दिख रही है, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में दिखाई दे रहे हो। बट यहाँ पे एक फोर्सफुल एनर्जी है, सितंबर के मिड में फोर्सफुल एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और समहाउ एक कंट्रोल करने की एनर्जी है। लाइक हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ को ही कंट्रोल करना चाह रहे हो, ठीक है। बट जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी लाइफ से चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होंगी। आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कंट्रोल करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, सामने वाला आपके अकॉर्डिंग जीने लगेगा, चीज़ें करने लगेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक्चुअली में इसका रिवर्स ही होगा। तो आप अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी को बिल्कुल साइड कर दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक है।
बिकॉज मैं देख रही हूँ कि सितंबर के मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट हो सकती है जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर रहे हो। बट यहाँ पे मुझे एक मेजर सेलिब्रेशन हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत अच्छे वाइब में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या, फर्स्ट 10 डेज में सितंबर में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, तो आई थिंक कि मैंने ये वाली डेक नहीं निकाली थी, ये निकाली थी। ओके, फर्स्ट 10 डेज में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या मेजर चीज़ें आएंगी, क्या एनर्जी रहेगी। डिवाइन प्लीज गाइड करें। फर्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर मंथ हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या मेजर चेंज, क्या मेजर एनर्जी रहेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, 10 of Swords, 2 of Cups. ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। मिड में देख लेते हैं, मिड ऑफ सितंबर में क्या है। मिड ऑफ सितंबर में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मिड ऑफ सितंबर में आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। द मून, Knight of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Wands. Oh my God, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे तो। 9 of Wands, सॉरी। लास्ट सितंबर में क्या चेंजेस आएंगे, लास्ट ऑफ सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर में क्या मेजर चेंज, क्या मेजर एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में। लास्ट ऑफ सितंबर में 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हार्ड वर्किंग एनर्जी दिख रही है, बहुत सारा काम, बहुत सारा वर्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग काम में एक्सट्रीमली बिजी दिख रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। यस, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड वर्किंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी वर्क को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके, पेंटिकल्स को लेके आप में से बहुत सारे लोग फोकस्ड हो। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपका फोकस है, ठीक है, जहाँ पर आपका पूरा फोकस शिफ्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, आपका पूरा ध्यान है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत फोकस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 डेज में मैं देख रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। कोई एंडिंग हो रही है, आप में से बहुत सारे लोग एक एंडिंग को फेस कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, करियर वाइज भी हो सकती है,
बट यहाँ पे एक मेजर चेंज, मेजर एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक डिफीटेड काइंड ऑफ एनर्जी आप फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर स्टार्टिंग कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, चीज़ें आप जैसा चाहते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वैसी बिल्कुल भी चीज़ें नहीं गई हैं। एंड समहाउ इट्स अ पेनफुल एंडिंग, ठीक है, कुछ एंड हो रहा है एंड इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल एंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग के सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों का मनी वाइज भी थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया रह सकता है, ठीक है। मनी इश्यूज हो सकते हैं, मनी फ्लोइंग उस तरह से हो सकता ना हो, मतलब है बट उस अकॉर्डिंग नहीं है। आप बहुत सेव करके चल रहे हो चीज़ों को, मनी वाइज आप मनी सेव कर रहे हो, आप थोड़ा सा बचा बचा के चलना, जस्ट बिकॉज की फ्लो उस तरह से है ही नहीं पैसों का जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, तो वो एक चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ना जो सिचुएशन पास्ट में लाइक जो मैं बोल रही हूँ कि एक एंडिंग हो रही है, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट हो चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए, उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पा रहे हो आप, मेंटली नहीं डिटैच हो रहे, मतलब फिजिकल लेवल पर ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है आपकी लाइफ में। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो आपको पता है कि ये ख़त्म ही हो गया, ऑलमोस्ट इट्स एंड, इट्स ओवर, ठीक है। बट स्टार्टिंग ऑफ सितंबर मंथ में मैं ये देख रही हूँ कि आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ से, आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। भले ही आपको पता है कि वो चीज़ अभी ओवर हो चुकी है, वो चीज़ अभी है ही नहीं आपकी लाइफ में, वो सिचुएशन है ही नहीं, वो पर्सन में भी नहीं है, बट स्टिल आप सोच रहे हो, स्टिल आप होल्ड करके चल रहे हो सिचुएशन को, आप पकड़ के चल रहे हो, आप लेट गो नहीं करना चाह रहे, आप इजिली फ्री नहीं कर रहे हो अपने को। आप में से बहुत सारे लोग क्रेव कर रहे हैं एक कनेक्शन के लिए, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन के लिए, एक क्रेविंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसी के चलते ना आप में से बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि समहाउ एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू न्यू कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं। स्टार्टिंग के मंथ में मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये देख रही हूँ कि जस्ट बिकॉज कि आपको एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आप एक कनेक्शन चाहते हो जहाँ सामने वाला आपको प्यार करे, लव दे, इस चक्कर में आप बहुत सारे लाइक लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप डेट कर रहे हो, सो दैट कि आपको एक इस तरह की कनेक्शन फाइंड आउट हो जो आपका डिज़ायर है, जो आपका ड्रीम है, सोलमेट, सोल कनेक्शन काइंड ऑफ लव के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आप तो बहुत कमिटेड हो, आपको लगता है सामने वाला पर्सन भी प्यार करता है आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन आपको लेके कमिटेड नहीं है कंप्लीटली। ये पर्सन प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव है, डीप कनेक्शन भी है, बट स्टिल ये पर्सन बहुत इन एंड आउट है, मतलब इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। पैशन है, रोमांटिक नेचर बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक काइंड ऑफ सिनेरियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत इन एंड आउट है ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, बहुत इन एंड आउट है, बहुत कॉन्स्टेंटली नहीं चल रही है ये रिलेशनशिप, बस चल रही है, कभी बात हो रही है देन नहीं हो रही है, देन चीज़ें डेवलप हो रही है देन ख़त्म हो जा रही है, ये एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि क्या उन्हें इस कनेक्शन को एंड कर देना चाहिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो कनेक्शन इतनी इन एंड आउट है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये थॉट है कि लाइक ये कनेक्शन को एंड कर देना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आप इस कनेक्शन में रहो, ठीक है। आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। आप में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं और उनको पता है कि ये ख़त्म ही हो जाएगी, जस्ट बिकॉज की सिचुएशन इतनी इन एंड आउट है, ठीक है।
सामने वाला पर्सन या तो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा है, या फिर आप खुद इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो, बट स्टिल आप छोड़ नहीं पा रहे हो। आप छोड़ना चाह रहे हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी फ्यूचर पता है इस कनेक्शन की, फ्यूचर ऑलरेडी आप जानते हो कि कुछ नहीं होने वाला है, आगे चल के भी आप ऐसे ही सफ़र करोगे, आगे चल के आप ऐसे ही परेशान रहोगे, स्टिल आप छोड़ नहीं रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। 1 सितंबर में मुझे लव प्रायोरिटी दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में लव, कनेक्शन, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे दिख रहे हैं। मिड ऑफ सितंबर में एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक स्ट्रेस है कि करियर उस तरह से सेटल्ड होगा, जो जॉब आप सोच रहे हो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो अपने लिए अपने ड्रीम सेट किए हैं, जो टारगेट सेट किए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बिकॉज की चीज़ें ना बहुत स्लो रन कर रही हैं यहाँ पे। मिड ऑफ सितंबर में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत स्लो रन कर रही हैं, बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं। इसके कारण ना आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है। एक ऐसा होता है ना कि एक टाइम बाद आपको गिव अप करने का मन हो जाता है और आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, वो एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। मिड ऑफ सितंबर में आप गिव अप करते हुए ज़्यादा एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप और वेट नहीं कर पाओगे, और वेटिंग नहीं होगी आपसे। जॉब वाइज आपका, बहुत सारे लोगों के करियर वाइज, जॉब वाइज एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे करियर में वो स्थिरता आ नहीं पा रही है, वो स्टेबिलिटी आ नहीं पा रही है जो आप चाह रहे हो, जिस चीज़ की आपको डिमांड है, ठीक है। चीज़ें वर्क कर रही हैं, नो डाउट कर रही हैं, और बहुत स्टेबल तरीके से कर रही हैं, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। इसी के चलते क्या है ना कि आपके अंदर एक एक्सट्रीमली वो चीज़ डेवलप हो रही है, जहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, अपसेट हो आप बहुत ज़्यादा, ये दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल एज पर हो कि अब आप गिव अप कर दो, ठीक है। मिड ऑफ सितंबर में करियर इश्यूज, मनी इश्यूज दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग एक स्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, जो कि नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो कि आपको कोई कमिटेड, कोई स्टेबल काइंड ऑफ पार्टनर मिल जाए, और एट द सेम टाइम आप बहुत कोशिशें भी कर चुके हो इस चीज़ के लिए, बट आपको वो वैसा कोई नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से आप इमेजिन कर रहे हो, जिस हिसाब से आप सोच रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए सितंबर मंथ में एक स्ट्रेस रह रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बेसिकली डिज़ायर तो है ना, अगर डिज़ायर होगी तो स्ट्रेस तो हो गई। अगर आपके मन में ये डिज़ायर है कि आपको कोई मिल जाए तो स्ट्रेस उसके साथ आएगा ही आएगा। अगर डिज़ायर नहीं है तो स्ट्रेस नहीं है, डिज़ायर है तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लास्ट ऑफ सितंबर में मैं देख रही हूँ आप लोग प्लान कर रहे हो कोई बिजनेस, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, या फिर आप एक पार्टनरशिप काइंड ऑफ चीज़ें बिजनेस में देख रहे हो, प्लानिंग चल रही है, लेकिन इंटरनली बहुत कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग डेट कर रहे हैं, ठीक है, डेट कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, लाइक shaadi.com हो गया, या jeevansathi.com हो गया, टिंडर हो गया, कुछ भी डेटिंग शीटिंग चल रही है कॉन्स्टेंटली, एक सर्चिंग मोड चल रही है, सो दैट कि आपको एक स्टेबल काइंड ऑफ कनेक्शन मिल जाए फाइनली। हाँ। लेकिन एंड ऑफ सितंबर में पता है एक चीज़ ज़रूर हो रही है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि आपको एक बिग रियलाइजेशन हो रही है, एक बिग रियलाइजेशन हो रही है कि जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ फॉर फाइंड समवन,
जिसके कारण हम इतना परेशान हो रहे हैं इतने लंबे समय से कि लाइक लगातार कोशिशें करना बस बट उस डायरेक्शन में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। एट द एंड आप सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। जो आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आप वही फोकस कर रहे हो। जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है आप उनको कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो, उनको कम्प्लीटली छोड़ रहे हो, डिटैच हो रहे हो उन चीज़ों से। मतलब ये जो सर्चिंग मोड इतने लंबे समय से आप में से बहुत सारे लोगों की चल रही है ना, वो सर्चिंग मोड खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको कोई मिल जा रहा है, मिल तो नहीं रहा है, ठीक है, मिलने की तो एनर्जी नहीं दिख रही है, बट करियर वाइज भी चीज़ें ठीक ठाक ही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि एट द एंड ये चीज़ एक डेवलप हो रही है अंदर ही अंदर की कोई मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, मुझे मेरा कर्म करना है, ठीक है। और स्पेशली किसी को अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, किसी के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो वेटिंग नहीं है, मतलब एक टाइम बाद वो वेटिंग खत्म हो रही है आपके साइड से। सितंबर का महीना मैं ये बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक फाइनल डिसीजन का महीना है, ठीक है, जहाँ पर एक फाइनल डिसीजन हो रहा है कि लाइक अब आपको आगे क्या करना है। सितंबर के महीने में आपको बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है, बहुत सारे रियलाइजेशंस, बहुत सारी एंडिंग्स दिख रही हैं आपके लेवल पे कि लाइक आप जिन चीज़ों से जूझ रहे थे वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उन चीज़ों की कंप्लीट एंडिंग हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हो। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं देख लेते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सितंबर मंथ के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए सितंबर मंथ के लिए। परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन। यस, आपको इतना स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। जब चीज़ों के लिए सही वक्त आएगा तो वो चीज़ उस टाइम पे हो जाएगी और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको अपनी इंट्यूशन को अनसुना नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप सब अंदर से जानते हो, आपको सब पता है, रिजल्ट पता है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो, फिर भी आप उस चीज़ में मतलब अपनी एफर्ट पुट कर रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप डिटैच नहीं होना चाहते उस सिचुएशन से, पर्टिकुलर पर्सन से। आप इतने अटैच्ड हो, इतना ज़्यादा मोह हो गया है आपको कि आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो, चाह कर भी अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कंप्लीट सितंबर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।